Today, when hospitality industry is already struggling in getting the business because of COVID-19 impact, hotel still wants the best price for their room. Therefore, the same price is set throughout all digital distribution channels. But what if a distribution channel uses lower prices? In this today's video, exactly the same thing you will learn about rate parity and how hotels can prevent distribution channels from undercutting the direct price. So we will discuss this topic from scratch, like what is rate parity, how to utilize the benefit from the rate conversion experiment on disparity status, how to be in charge of your hotel price, and 8 very important tips to win the parity game. At last, I will also share a bonus tip for business growth of a hotel. So watch this video till end. And now, without wasting the time, let's start today's video. And if you have not subscribed my channel, please do it now in order to get the new hospitality trends, knowledge and updates in your notifications. In simple words, rate parity is a sales strategy that allows hotel to set an equal price throughout all digital distribution channels. ये बेसिकली इंक्लूड करती है होटल की वेबसाइट को, सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं और सारे जितने भी OTAs हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन उसके साथ जो एक्सक्लूड करती है वो कॉरपोरेट्स, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्टेड जो रेट्स होते हैं या फिर कोई भी सोशल वाले। कहने का मतलब ये है कि एक इक्वल प्राइस की एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि जनरली हर OTAs में हम यूज़ करते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में करते हैं। रेट पैरिटी ब्रेक कहाँ पे होती है? ब्रेक दोनों साइड से हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल साइड से भी और होटल साइड से भी। होटल साइड से सिर्फ तभी होती है जब लास्ट मिनट पे कोई एक ऑफ़र एक एक्टिवेट किया जाता है उस पर्टिकुलर क्लाइंट को, या फिर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक इन्वेंट्री को देखते हुए रेवेन्यू मैनेजमेंट की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होटल चाहता है कि वो लास्ट मिनट पे एक स्पेशल रेट ऑफ़र करे तो वहाँ पे ब्रेक हो सकता है। या फिर जैसे कि होटल्स अपने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को साथ में मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैनल मैनेजर ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ की कोई ना कोई चैनल मैनेजर की मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग एरर हो सकती है, या फिर एक लाइज होटल की साइड से रेट डिस्पैरिटी कभी नहीं होती, यानी रेट कभी भी ब्रेक नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल साइड से रेट ब्रेक होता है तो वो ब्रेक नहीं होता है। कुछ जगह पे अगर आप देखें तो अलग अलग OTAs पे GoMMT पर एक रेट दिखेगा, क्लियर ट्रिप पे एक रेट, अगोडा पे एक और एक booking.com पे वो बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होने की वजह है क्योंकि हर वेबसाइट, हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या OTA अपनी कुछ एडिशनल फीस भी रखता है, प्लस वो टैक्सेस भी, कुछ टैक्सेस शो करके दिखाते हैं, कुछ टैक्सेस हटा के दिखाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो रेट पैरिटी मैच होनी चाहिए। वो डिस्पैरिटी अगर हो गई तो वहाँ पे एक एरर भी आती है, एक मिस्टेक भी आती है, तो उसमें पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उस होटल को एक वार्न कर सकता है। और थोड़े टाइम बाद अगर हर बार वो रेट डिस्पैरिटी होती है, यानी रेट सेम मैच नहीं होता है, तो वो कई बार उस होटल को कुछ ड्यूरेशन के लिए उसको स्टॉप भी कर देती है। तो इसमें सिर्फ एक रेवेन्यू लॉस होटल को ही होता है। तो इसमें बहुत ही ध्यान से पर्टिकुलर रिजर्वेशन मैनेजर को या फिर जो भी रेवेन्यू मैनेजमेंट को ऑपरेट कर रहा है उसको बड़े ध्यान से काम करना होता है, चाहे वो चैनल मैनेजर के साथ मिलके काम कर रहा हो उन रेट पैरिटी को मैच कराने के लिए, या फिर वो खुद इंडिविजुअली हर OTAs पे इंडिविजुअली उसमें वर्कआउट कर रहा है। हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली और स्मूथली काम होता है। जो उसके एक्सपर्टाइज होते हैं वो बहुत इजीली इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे कुछ होटल्स अपना इंस्टेंट बेनिफिट या प्रॉफिट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं कि लोवरिंग द प्राइस ऑफ डायरेक्ट बुकिंग इज़ अ सॉल्यूशन, बट फ्रॉम एवरी रेवेन्यू एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और किसी भी एक्सपर्टाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानेंगे इस चीज़ को, लोवरिंग द प्राइस ऑफ डायरेक्ट बुकिंग इज़ नॉट एट ऑल सॉल्यूशन। क्योंकि ये आपके होटल को प्रॉफिट को तो डिक्रीज़ करता ही करता है, साथ ही साथ ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब डिक्रीज़ करते हैं रेट, उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक सीज़न आने पे आप उस रेट को ऊपर उठाना चाहेंगे, तो वहाँ पे एक गेस्ट की जो लॉयल्टी बनती है, गेस्ट का जो एक उस होटल से एक बॉन्डिंग बनती है, वो स्लोली ग्रेजुअली ख़त्म होती जाती है। साथ ही साथ इसमें एक किसी भी होटल का एक जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी स्लोली ग्रेजुअली उसकी कम हो जाती है। कोई भी गेस्ट ये सोचेगा इस होटल का इतना कम प्राइस है तो इट माइट बी दिस होटल एज इक्विवेलेंट टू ओयो होटल, और एल्स they might think in such a way
कि इस होटल की जो फैसिलिटीज़ हैं, इस होटल का जो हाइजीन है, इस होटल के जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो ग्रेड का है। तो आपको अपने होटल की वैल्यू अगर बनानी है, होटल को लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उसको प्रॉफिट बना के रखना है, तो रेट पैरिटी को चलाना बहुत ज़रूरी है। और उस रेट पैरिटी में अपने होटल का अपने टीम के साथ बैठ के, अपने एक्सपर्टाइज और एनालिस्ट के साथ बैठ के आप ये कंपाइल कर सकते हैं कि क्या उसका एक स्टैंडर्ड रेट उस पर्टिकुलर सीज़न में होना चाहिए। हर बार ये नहीं सोचना चाहिए कि आप बिल्कुल लोअर प्राइस कर देंगे और बहुत कम प्राइस हो जाएगा तो you will win the game. Different price in different channels confuse guests. It also negatively affects a hotel's brand reputation. Customers' loyalty cannot be built at low price unless you are a budget accommodation and not interested in quality and service at all. यहाँ पे बहुत ज़रूरी है that you have to be in charge of your hotel prices. You cannot be dependent on any of the OTAs or distribution channel. You cannot be dependent even on channel manager. आपको एज एन रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव या मैनेजर या जो भी उसका एक्सपर्टाइज है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको टाइम टू टाइम वेबसाइट भी चेक करनी होगी, टाइम टू टाइम उसको पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उस OTA पे जाके चेक भी करना होगा कि उसका होटल उस पर्टिकुलर विंडो पे लाइव है भी या नहीं, और अगर लाइव नहीं है तो किस वजह से। हो सकता है कि रेट डिस्पैरिटी की वजह से भी वो लाइव ना हो। आपको इतना रेस्पॉन्सिबल भी होना होगा कि हर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से आपका एक रेट कॉन्ट्रैक्ट हो। अदर मोस्ट ऑफ द अंडरकटिंग हैपन्स विद नॉन कॉन्ट्रैक्टेड OTAs। तो आपको ध्यान रखना होगा कोई भी अगर नॉन कॉन्ट्रैक्टेड OTA है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का और उसी के साथ सही रेट पैरिटी बनाते हुए कंसिस्टेंटली उसके साथ काम करना होना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे तो आपका जो प्राइस होगा वो होल सेलर पिक कर लेंगे, उसमें टैक्स मिसकैलकुलेशंस भी होगी, उसमें आपका जो प्रॉफिट या बेनिफिट होगा वो भी आपको नहीं मिल पाएगा और साथ ही साथ आपका प्राइस भी लो हो जाएगा। तो आपको बड़े कॉशियसली इस पे वर्कआउट कर। कंट्रोलिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुड बी योर डेली रूटीन टू प्रिवेंट रेट पैरिटी। होटेलर शुड हैव फर्म ग्रिप ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नो वेयर एंड व्हाट प्राइस देयर इन्वेंट्री इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 8 very important tips to win the parity game. First point is don't reduce your price. Otherwise you may not only lose the value of your hotel, you may lose the hotel revenue too. क्योंकि वैसे ही OTA में बहुत ज़्यादा कमीशन होता है, 20-22% तक होता है, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर आप और अपना प्राइस रिड्यूस कर देते हैं OTAs में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, तो आपका रेवेन्यू भी लॉस होगा और स्लोली ग्रेजुअली जो कस्टमर्स के साथ आपने जो वैल्यू बनाई हुई है उन गेस्ट्स के साथ, वो भी आप धीरे धीरे खो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है क्रिएट ए लॉयल्टी प्रोग्राम। उस लॉयल्टी प्रोग्राम के बनाने से उनके पॉइंट्स भी होंगे, जो रेगुलर जो आपके गेस्ट हैं, जो आपकी सर्विसेज अवेल करते रहते हैं, जो आपके होटल को लाइक करते हैं, जो आपके होटल के एक तरीके से सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं, उनको आपको बना के रखना है। उनके साथ इसी तरीके से बना के रख सकते हैं जब आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम एक कंटिन्यू रखते हैं होटल का। थर्ड पॉइंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट विद मेटा सर्च डायरेक्टली। मेटा सर्च एक तरीके का एक सर्च इंजन होता है जो कि आपके होटल्स रेट, आपकी रूम्स की अवेलेबिलिटी और अदर वेबसाइट्स को और रेट विजेट्स को एक साथ शो करता है एक कंबाइंड रिजल्ट्स के साथ। बेसिकली उसमें कुछ की रिज़ल्ट एरियाज़, उसमें बेसिकली कुछ वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ होते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट में आपके होटल की लिस्टिंग को टॉप में लाने के लिए। तो आप अगर उन मेटा सर्च इंजन से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वैसे ही अपने OTA के कमीशन से बहुत कम होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ एंश्योर योर बुकिंग इज़ एज स्मूथ एज पॉसिबल। बहुत इजीली स्मूथ होनी चाहिए, OTA पे भी बहुत स्मूथ होनी चाहिए, जिससे कि अगर कस्टमर कोई भी गेस्ट अगर आपके होटल को बुक कर रहा है तो वो स्टार्ट करने से लेके कंफर्मेशन पेज तक बहुत इजीली स्मूथली उसको प्रोसेस कर सके। फिफ्थ पॉइंट इज़ हैव सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स विद OTAs एंड होलसेलर्स। आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए, क्या रेट होगा, किस सीज़न में किस तरीके का रेट होगा, क्या रेट पैरिटी होगी, वो सारी चीज़ें आपकी सारी डील, सारा कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, क्या कैलकुलेशन होगी, वो सारी चीज़ें स्मूथली हर OTA से कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना होना चाहिए और सारे होलसेलर्स से। सिक्स पॉइंट इज़ आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा OTA से बनाना है, कोई भी OTA छूटना नहीं चाहिए। उससे होगा क्या, बेसिकली अगर आप सारे OTAs कवर कर लेते हैं, सब OTAs से आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं,
तो आपकी जो होटल की जो इन्वेंट्री है, जो रूम है, वो कोई भी होलसेलर नहीं पिक कर पाएगा और वो अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन से, अपने रेट से वो आपके रूम को नहीं सेल कर पाएगा। उसमें फिर उसके लिए बाउंडेशन हो जाएगी, उसके लिए फिर एक बैरियर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आप जितना हो सके सारे OTAs से कॉन्टैक्ट होना चाहिए और बड़ा क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 7th पॉइंट इज़ थिंक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत एसेंशियल है, चाहे OTA के कॉन्ट्रैक्ट को लेके हो, चाहे रेट डिस्पैरिटी को लेके हो, चाहे सर्च इंजन को लेके हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसीज़ के लिए हो। आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही आपको अपने होटल को रन करना है, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। तो टेक्नोलॉजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके रेवेन्यू एनालिस्ट इस चीज़ के लिए एक अच्छी कमांड उनके हाथ में होनी चाहिए। 8th एंड लास्ट पॉइंट इज़ फाइंड अ चैनल मैनेजर। जनरली छोटी इन्वेंट्री में एक चैनल मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छी खासी इन्वेंट्री में आप अगर चैनल मैनेजर ऑपरेट करते हैं तो सारे OTAs की रेट पैरिटी भी आप मैच कर पाएंगे, रेट्स भी देख पाएंगे और वो कंट्रोल भी बहुत इजीली कर पाएंगे। तो जहाँ तक हो सके एक चैनल मैनेजर हायर करना चाहिए, क्योंकि चैनल मैनेजर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मंथली बहुत कम उसके रेट्स होते हैं। तो बेटर होगा कि आप उस चीज़ को मेंटेन करके चलें, जिससे कि आप सारे OTAs और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप इजीली कंट्रोल कर सकें। अब हम बात करते हैं आज की बोनस टिप की। मेरी आज की बोनस टिप है ऑफर योर गेस्ट एडिशनल वैल्यू फॉर मनी। एज अ होटल यू हैव मैनी मोर वेज टू शो योर गेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड एक्नॉलेजमेंट। यूज़ इट एज योर एडवांटेज। बेसिकली क्या होता है, एक एवरेज OTA कमीशन 20 to 22% होता है। वैसे ही आप उसमें बहुत एक्सपेंडिचर करते हैं, उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को गेस्ट लॉयल्टी में यूज़ करें। उसमें आप कुछ पर्क्स, कुछ बेनिफिट्स में डायरेक्ट बुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट ऑफर्स कर सकते हैं डायरेक्ट बुकिंग में। साथ ही साथ आप अर्ली चेक इन या लेट चेकआउट का भी प्रोविज़न दे सकते हैं। बड़ी कंफर्टेबल और नॉन क्रेडिट गारंटी की आप बुकिंग भी दे सकते हैं, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड गारंटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कैंसिलेशन प्रोसेस है वो स्मूथ बना सकते हैं, बहुत इजी और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वेलकम ड्रिंक दे सकते हैं, फ्री एक्सेस टू स्पा दे सकते हैं, जिम दे सकते हैं और फिर स्विमिंग पूल वगैरह में फ्री एक्सेस दे सकते हैं। इसी तरीके के कुछ ना कुछ आपको कुछ एक वाव फैक्टर क्रिएट करने बहुत ज़रूरी है। उससे होगा क्या, गेस्ट आपके साथ लॉयल हो जाएगा, गेस्ट आपके साथ कंसिस्टेंट बुकिंग करने के लिए खुद मजबूर हो जाएगा। वो खुद सोचेगा कि यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, इतनी अटेंशन सीकर्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके की हॉस्पिटैलिटी है, तो वाई नॉट ही शुड सपोज टू कम इन द सेम होटल। तो आपको इसी तरीके के कुछ वॉव फैक्टर क्रिएट करनी चाहिए जो आपके होटल के रेवेन्यू के लिए और होटल की रेपुटेशन और वैल्यू के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल कंक्लूजन इज़ टू विन द रेट पैरिटी गेम, hotelier should use all available resources and take advantage of the position of service providers। मैं यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सारा पूरा रेट पैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है या फिर छूट गया है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर्टिकुलर कंटेंट को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और स्टिल इफ़ you have any kind of query, you can just put it into the comment box and I will definitely reply back to you.